everyone, welcome to my channel once again. So this part is all about pronouns. So this session you already know कि हम tenses के ऊपर सीरीज कर रहे हैं, तो जिसमें पार्ट 3 हमारा है pronouns, और वो भी कौन से pronouns? Personal pronouns. So let's start. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं उसको समझने से पहले हम जानेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. सो 1 मिनट के लिए रिकॉल करेंगे हमारा प्रीवियस टॉपिक जो था नाउन्स के ऊपर, और यहाँ पे मैंने उसी नाउन में से एक प्रॉपर नाउन का वर्ड लिया है जॉन. जॉन जो है वो एक मैस्कुलिन जेंडर है, प्रॉपर नाउन है टाइप्स में, और ये एक नेमिंग वर्ड है. तो अब इनका हम प्रोनाउन यानी कि प्रो कुछ ऐड कर देना. सो हम इसमें क्या ऐसा करेंगे कि हम रेपिटिशन ख़त्म करेंगे. जो बेसिकली एम है प्रोनाउंस का, ये रेपिटिशन को कंट्रोल करते हैं. हम अगर बार बार यही बोलेंगे जॉन इज़ अ बॉय, जॉन इज़ अ student, John gets up early in the morning, John goes to school, so it will look so boring and quite अजीब सा लगेगा कि क्या repetition हो रही है बार बार John John John, how many Johns you are talking about. So यहाँ पे हम smartly यूज़ कर सकते हैं. if we know that John के लिए हम यूज़ करते हैं he. फॉर मैस्कुलिन जेंडर उनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है ही एज अ सब्जेक्ट. एंड अगर हम फेमिनिन जेंडर में देखें, मान लीजिए यहाँ पे मैंने वर्ड लिया सिया. सिया एक प्रॉपर नाउन है जिसको मैं मैस्कुलिन फेमिनिन में चेंज करूँगी तो शी बन जाएगा. ठीक है, तो ये प्रोनाउंस हैं ही, शी, इट, दे, वी, ऑल दीज आर प्रोनाउंस, राइट. सो इसके बाद मैं आपको सेकंड पॉइंट बता दूं कि नाउन्स को स्टडी करने के बाद ही प्रोनाउंस को स्टडी करिए, तब आपको इजीली समझ में आएगा. सो अभी हम स्टडी करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं. इसके लिए प्रोसीड करते हैं. यहाँ पे आप देखिए, वी यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस फॉर पर्सन्स ओनली. देखिए पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सन्स के लिए. देयर आर टोटल 3 पर्सनल प्रोनाउंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. इसे आप अपने माइंड में रखिए. अगर आप टेंसेस को सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर ये चीज़ें भी आपको कैटेगरी वाइज सीखनी होंगी. इनके आप नोट्स बनाइए, इसको आप लिख के रखिए. दीज आर दी मीन्स मेन पॉइंट टैग्स, यू कैन से टैग्स हैं जिसको सामने रखना पड़ेगा अगर आप टेंसेस में बहुत अच्छी मास्टरी करना चाहते हो. देखिए ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, इसका मोटिव पर्सनल प्रोनाउंस को डीपली समझाना नहीं है, बल्कि इसको कनेक्ट करना है हमें टेंसेस में. इसीलिए आई एम आस्किंग यू एंड रिक्वेस्टिंग यू एंड एडवाइजिंग यू, प्लीज़ आप इसको कनेक्ट में रखिए कि हम इसे टेंसेस में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. सो हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का ये चार्ट है, जिसमें फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आर, अस. सेकेंड में यू, यू, योर. थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर, राइट. लेकिन फर्स्ट पर्सन क्या है? जो बोल रहा है, स्पीकर, राइट. तो जो स्पीकर है वो जो बोल रहा है, और जो सुन रहा है वो क्या है? लिसनर्स, यानी सेकेंड पर्सन. जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, अभी आप सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? सेकेंड पर्सन, यू, राइट. थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट. फर्स्ट पर्सन स्पीकर जो बोल रहा है वो ज़्यादातर आई और वी, माई, मी, आर, अस अकॉर्डिंगली, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. सेकेंड पर्सन यू, यूअर. थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर. मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, प्लीज़ नोट, कि जो थर्ड पर्सन है उसमें इट का यूज़ होता है. अब इट जो है वी नॉर्मली यूज़ इट फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, राइट. तो इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट. तो वो भी एडिशनल है पर्सनल प्रोनाउंस थर्ड पर्सन में, राइट. यहाँ पे हम करेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी 3 पार्ट्स में. एक तो मैंने पर्सन्स बता दिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं इसके भी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोसेसिव फॉर्म. अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर से आ गया, तो वही चीज़ है ना, कनेक्टेड हैं, आपस में इंटरलिंक्ड हैं ये सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स. तभी तो कहते हैं कि टेंसेस में कमांड कैसे करें, ऐसे करें जैसे मैं आपको बता रही हूँ. तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको क्लियर है.
सब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ये पोजीशन क्लियर है ना। पोसेसिव फॉर्म ये एडिशनल है, ये मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ करते हैं। सो कीप बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इन योर माइंड बिफोर हैंडलिंग पर्सनल प्रोनाउन। तो ये रहा आपके सामने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्लियर है, सब्जेक्ट बिगनिंग में एंड ऑब्जेक्ट लास्ट में, तो ही आप पर्सनल प्रोनाउंस को समझ पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं। हम पर्सनल प्रोनाउंस को स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। यहाँ पे एक चार्ट है आपके लिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। बेटर है स्क्रीनशॉट ही लीजिए, बिकॉज अभी आप कितनी जल्दी नोट करेंगे, है ना। तो अभी मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव पार्ट्स में हम इसे सीखने वाले हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हम टेंसेस स्टडी कर रहे हैं ना, उस पर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर पे होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एकदम से वर्ब पे नहीं लेके जा रही हूँ, या फिर मैं आपको मतलब कहीं एक जगह पे नहीं रोक रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसमें आपको पता लगा कि एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। फिर मैंने आपको कुछ नाउन कैटेगरीज बताई, जस्ट प्लूरल और सिंगुलर की, कि आपको उसकी पहचान होनी चाहिए कि विच वन इज़ प्लूरल एंड विच वन इज़ सिंगुलर। अब मैं आपको थर्ड पार्ट में ये समझाना चाहती हूँ कि पर्सनल प्रोनाउंस में भी हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर एडिशनल पोसेसिव फॉर्म को कैसे फिट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझा रही हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। अब मैं जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव बताया, उसमें सबसे पहले मैं सब्जेक्ट सिखाऊंगी, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे जो ये आई है, वी है, यू, ही, शी, दे, इट यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, आप समझ जाइए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में ये फर्स्ट पर्सन का आई और वी, सेकंड पर्सन का यू, ही, शी, दे का थर्ड पर्सन का, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन के हैं, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन के सिर्फ सब्जेक्ट कैटेगरी। इन्हें ना आप ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं लिख सकते, ठीक है। इनकी जो प्लेस है, इनकी जो जगह है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, वो सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे ही आएगा, राइट। अगर हम इसी तरफ, अगर हम ऑपोजिट की तरफ जाएं तो मी, अस, यू, हिम, हर एंड देम और इट का इट ही रहता है। सो ये जो कैटेगरी है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ये भी फर्स्ट पर्सन, बट ये कौन से स्ट्रक्चर में आते हैं, ऑब्जेक्ट में। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, हिम, हर, देम थर्ड पर्सन बट ऑब्जेक्ट। सो ये पोजीशंस हैं इनकी, एक सेंटेंस में पोजीशंस हैं इनकी। अब हम करेंगे पोसेसिव की कहाँ कहाँ पोजीशन है। सो पोसेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे पोजीशन रखता है। बट अब कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा होगा कैसे। वेरी सिंपल, जितने भी पोसेसिव प्रोनाउंस कैटेगराइज हैं यहाँ पे, पिछले प्रीवियस अगर आपने चार्ट में देखा है, आपने स्क्रीनशॉट लिया है, तो वहाँ पे आप देखना कि वर्ड्स हैं कुछ माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, राइट। ये सब क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। अब इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे ही, शी को ज़रूरत नहीं है ना किसी नाउन की, तो लेकिन ये जो पोसेसिव है ये हमेशा अपने साथ एक नाउन को रखते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखा, अगर मुझे माई लिखना है या मुझे वी लिखना है या मुझे ही लिखना है, वी नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पे अगर मुझे आर लिखना है, अगर यहाँ पे मुझे हिज लिखना है। सो ये दिखने में तो हमें पता है कि ये पोसेसिव हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये अपने साथ क्या रखते हैं, ये अपने साथ हमेशा एक नाउन को रखते हैं। जैसे माई फादर, आर स्कूल, हिज बैग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए माई, आर, हिज, अदरवाइज ये जो हमारे पास हैं ये तीनों, राइट, ये तीनों आप जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ये तीनों हमारे पास कैटेगरी कौन सी है, पोसेसिव प्रोनाउंस की। लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इन्हें डिपेंडेंसी दिखानी पड़ती है नाउन के साथ।
क्लियर। अब ये पोजीशन मैंने यहाँ पे रखी है ना सब्जेक्ट में, आप ये सारी पोजीशन को ऑब्जेक्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मान लीजिए मैंने लिख दिया आवर स्कूल इज़ बिग, हिज बैग इज़ हैवी। ठीक है, ये हो गया कैटेगरी। अब मैं इस कैटेगरी को चेंज कर रही हूँ आपके लिए और मैं इन्हें ऑब्जेक्ट में लेके जा रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको क्लियर करवा रही हूँ, पहचान होनी चाहिए आपको, बाकी तो आप जैसे जैसे खुद सेंटेंस प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको आता जाएगा। जैसे मैंने लिखा आई लाइक माई टीचर, तो आपने देखा कि यहाँ पे माई टीचर, आई क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन पोसेसिव जो है इसे डिपेंडेंसी में रहना पड़ता है, यानी उसे एक नाउन को साथ में रखना पड़ता है। सो आई लाइक माई टीचर। ठीक है, माई अकेला नहीं रह सकता है तो उसे टीचर चाहिए या कोई भी नाउन चाहिए। ठीक है, क्लियर, इट्स जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो सीखिए, हम जितनी सेंटेंस प्रैक्टिसेस करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। जैसे माई बैग था, है ना, या हिज बैग, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हैव यू सीन, ये मैं थोड़ा क्वेश्चन फॉर्म में ले रही हूँ, हैव यू सीन हिज बैग। ठीक है, मैंने ये थोड़ा क्वेश्चन में ले लिया हिज बैग। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट में है, यहाँ पे कैटेगराइज है, राइट। तो ये हम पीछे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पोसेसिव प्रोनाउंस हैं उन्हें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ले सकते हैं। अब मैं दोबारा से बता रही हूँ, अगर यहाँ पे हमारे पास है आई, वी, यू, शी, ही, दे, तो ये यहीं पे आएगा। मी, अस, यू, हर, हिम एंड देम। क्लियर। लेकिन जो पोसेसिव है, पोसेसिव में आप दोनों तरफ शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी कैटेगरी क्या होगी वो आपको पता ही है। इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे माई, आर, मतलब ये जो मैंने डैश डाला है दैट मीन्स आपको कोई नाउन फिट करना है अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। हिज, योर, तो जो भी है ये, ठीक है, इन्हें आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, माई, आर, हिज, हर, देयर। क्लियर। सो ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन रिलेटेड टू टेंसेस। मैं आपको एक माइंड मैप के थ्रू भी समझा देती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने माइंड मैप आपके लिए बनाया है, जिसमें फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई, वी, मी, अस। ठीक है, तो आई और वी क्या है, सब्जेक्ट, मी और अस क्या है, ऑब्जेक्ट, माई और अर क्या है, पोसेसिव। तो मैंने इस तरह से कैटेगराइज कर दिया आपके लिए। इसी तरह से सेकंड पर्सन, इसी तरह से थर्ड पर्सन। सेकंड में भी यू, एक तो यू सब्जेक्ट है और एक यू ऑब्जेक्ट है। कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों में यू कैसे है, सो दिस इज कॉमन, राइट। और एक योर है पोसेसिव। नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन, ही, शी, दे, इट जो है वो सब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज पोसेसिव। इट्स वेरी सिंपल, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे फिर दोबारा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट विल बी वेरी इजी। सो प्लीज़, जो मेरा मोटिव है वो ये है कि आप इन चीज़ों में पहले बहुत अच्छे से कमांड लेके आइए, अंडरस्टैंड कीजिए, देन ओनली इट इज़ ईजी फॉर यू टू ग्रैब टेंसेस क्लास। और मेरा एक बिलीफ सिस्टम है कि नेवर स्टॉप लर्निंग। हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, सीखते रहिए, बस आगे बढ़ते रहिए। लंबा है सफ़र टेंसेस का, दैट आई नो, बट थोड़ा सा पेशेंस आपकी तरफ से, थोड़े से एफर्ट्स मेरी तरफ से, मिलके हम टेंसेस पे बहुत अच्छा कमांड करेंगे। आई नो यू विल डू योर बेस्ट, आई बिलीव यू। Thank you. Bye bye. See you in the next video.